राफेल डील से जुड़ी फाइल के गायब होने के अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में दिए बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि इस सरकार में सब गायब हो रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि चूंकि फाइल से सीधे पीएम मोदी का भ्रष्टाचार जुड़ा है, ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने और क्या कहा है, आप खुद ही देखिए और सुन लीजिए इस वीडियो में। तो एक नई लाइन निकली है, गायब हो गया। 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया। किसानों को सही दाम गायब हो गया। 15 लाख रुपए का जो वायदा था, पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था, वो गायब हो गया। किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया। नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया। ढोकलाम गायब हो गया। और राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। कल बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। मीडिया के बारे में कहा जाता है कि हम आप पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बेसिक आइडिया है कि किसी चीज को भी मड़ोड़कर बदलकर नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सरकार का सिर्फ एक काम है कि जो चौकीदार है उसको मतलब बचा के रखना। बताइए, कोई सवाल हो? हाँ, नहीं, आप करिए। देखिए, मैंने बोला है, आप कानूनी तौर पे जो करना चाहते हैं करिए, बट न्याय सबके लिए होना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये गायब हो गए कागज। अगर ये कागज गायब हुए हैं तो ये कागज सच्चे हैं, ये झूठे तो नहीं हैं। आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो, सही बात है ना? तो आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये कागज सही हैं। कागज में साफ लिखा है नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा था। कागज में साफ लिखा है कि प्राइस बढ़ाई गई है। और किसी एक व्यक्ति ने नहीं, सब लोगों ने कहा है, नेगोशिएशन टीम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने बाईपास सर्जरी की है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है प्रधानमंत्री ने मुझे सीधा कह दिया कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। तो आप बताइए, आप कार्रवाई कीजिए, कागजों पे कार्रवाई कीजिए, मगर इन पे भी तो कीजिए जिनका नाम कागज में आ रहा है। ये तो आपके ऊपर है भैया। वो सिर्फ फाइल थोड़ी गायब है, तो सब चीजें गायब है। रोजगार गायब है, किसान का मतलब जो सही रेट मिलना था वो गायब है, ढोकलाम गायब हो गया। ये तो इस सरकार का काम ही है गायब करना। या the point is that it is the government's job and the court's job to give justice, right? We are just saying give justice to everybody. अब न्याय की बात कर रहे हैं तो सबको दीजिए। क्लियर कट वहां पे प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है, फाइल में लिखा है पीएमओ इज कैरिंग आउट पैरेलल नेगोशिएशंस, तो उसकी भी इंक्वायरी कीजिए। उसके बारे में मतलब
क्या कंफ्यूजन है? उसी फाइल में लिखा है और हमने आपको कागज दिखाए हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पैरेलल नेगोशिएशन ने राफेल की डिलीवरी शेड्यूल को रिटार्ड किया है। हमारी डील में राफेल पहले आता। हम, अगर आप कागज देखना चाहते हैं, मैंने दिखाया है, हम आपको फिर से दिखा देंगे। रणदीप जी आज दिखा देना, जहां साफ लिखा है, नेगोशिएशन टीम ने लिखा है कि राफेल का हवाई जहाज इस डील में बाद में आएगा। प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि भैया राफेल टाइम पे आ जाता। राफेल इसलिए टाइम पे नहीं आया क्योंकि आप अनिल अंबानी को पैसा देना चाह रहे थे। रियलिटी तो ये है, और मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार के डॉक्यूमेंट्स में है, आपको दिखा देंगे। आप मोदी जी को भी दिखा देना। अरे भाई मैं कह रहा हूं आपको जिस पे कार्रवाई करनी है आप कीजिए। वो तो ओपन सीजन है, कीजिए, आपकी सरकार है, मगर प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं 1:30 बजे रात को सीबीआई चीफ को हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको वापस डालो। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर फिर से हटा दिया। तो कुछ ना कुछ तो है, आप कीजिए। जो भी इंक्वायरी करनी है आप कीजिए, सब पे कीजिए, मगर प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने राफेल डील को डिले किया। प्राइम मिनिस्टर ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाले। डिफेंस मिनिस्ट्री के मतलब कागजों में लिखा है, पर्रिकर जी ने अपना मतलब क्लियर कट बोला है कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं। ऑडियो टेप है, आपको सुनाई है मैंने। उनके मंत्रियों ने कहा है कि यहां पे मतलब गोवा के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरे पास फाइल पड़ी हुई है। वहां भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उनके पास फाइल कैसे पड़ी है करिए, सब पे कीजिए, बट प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए। हाँ, एक्चुअली कनेक्शन डायरेक्ट है। वो सब सच्चाई आ जाएगी बाहर। देखिए, वो जो रियलिटी है, पैसा कहां गया है, वो आस्ते आस्ते आ जाएगा। बट मेन बात है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में, आप ब्यूरोक्रेसी को समझते हो, डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइल में नेगोशिएशन टीम के लोग जब लिखते हैं पीएमओ इज कैरिंग आउट पैरेलल नेगोशिएशन, वो पैरेलल नेगोशिएशन क्यों हो रहा है? ऐसे ही मतलब मजे के लिए हो रहा है? उसका कोई कारण होगा ना, नहीं तो आप उनको करने दीजिए अपना काम। जो नेगोशिएशन टीम है, अगर आप उनको काम करने देंगे तो काम करेंगे। आप उसमें दखल क्यों डाल रहे हैं? कोई ना कोई कारण तो है, और कारण यह है कि आप अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देना चाहते थे, और वो सिर्फ आप अनिल अंबानी को नहीं देना चाहते थे, उससे आपका भी फायदा होगा। अरे भाई, अगर वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ये डॉक्यूमेंट्स हैं और उस पे हम एफआईआर लगाएंगे, तो फिर इस पे आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? हाँ, उसमें तो साफ लिखा है ना। उसमें जब आप पीएमओ यूज करते हैं, पीएमओ का मतलब क्या? पीएमओ का मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। It's a case, blatant case of corruption. It is written there clearly that the Prime Minister, PMO does not mean PMO. PMO means Prime Minister of India, Narendra Modi. In Defense Ministry files, it's clearly written that the Prime Minister of India is carrying out parallel negotiation. So why should there not be a criminal investigation? Why is the criminal investigation? हिंदुस्तान में criminal investigation सब पे हो सकता है जो पीएम का विरोध करते हैं, मगर
क्लियर कट जब प्रधानमंत्री का नाम आता है तो कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। क्यों?